मराठी साहित्य संघ इस नाम की साहित्य और नाट्य क्षेत्र में काम करने वाली बहुत बड़ी संस्था है। 80 साल पुरानी उसका इतिहास बहुत वैभवशाली है। उसने ये संस्था ने महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कल्चरल और लिटरेरी माइलस्टोन तैयार किया है। तो ये ऐसी जो बड़ी संस्था है साहित्य क्षेत्र की, इसका भी एक चुनाव है। 5 साल के बाद चुनाव होता रहता है। तो ये पंचवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज की हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उसका उद्देश्य ऐसा है कि ये चुनाव प्रक्रिया 3 सितंबर को पूरी होने वाली थी, लेकिन 3 सितंबर को पूरी नहीं हो पाई क्योंकि लोगों को, जो मतदाता है, जो सदस्य है, उनके घर तक मतपत्रिकाएं, बैलेट पेपर पहुँचे ही नहीं। तो हमने ही, हमारा भालेराव विचार मंच नाम का जो पैनल है, हमने ये जो निवडणूक के अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी है, उनके पास हमने अर्जी की थी कि अगर लोगों के पास मतपत्रिका नहीं जा रही तो आप एक्सटेंड करो। हमने मांग करने के बाद वो एक्सटेंड हो और अभी 17 सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन आशंका ऐसी है कि ये बढ़ाया हुआ जो कालावधि है, इसमें भी शायद लोगों के पास मतपत्रिकाएं नहीं जा रही। तो हमारे हिसाब से आज भी 300-400 जो मतदाता है, उनके पास अगर बैलेट पेपर ही नहीं जा रहे तो 17 तारीख के पहले उनके वोट बाय पोस्ट, क्योंकि ये जो चुनाव है बैलेट बाय पोस्ट है। और दूसरी बात है कि इसमें ये इतनी पुरानी संस्था होने के वजह से बहुत सारे मतदाता जो है वो सीनियर सिटीजन है, 70-80 ऐसे उम्र वाले हैं। और चुनाव अधिकारी बोल रहे हैं कि आप जिनको मिलते नहीं अभी मतपत्रिकाएं, मुंबई साहित्य संघ में आप ले जाओ। ये मुझे लगता है ये अमानवीय है। पहली बात तो हमने अच्छी तरह से जीपीओ से भेजना चाहिए। अभी उनको नहीं मिल रहा तो ये बोल रहे हैं यार, अभी बोरिवली, कल्याण, डोंबिवली, यहाँ से ये 60 साल, 70 साल, 80 साल बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन है, वो क्या एक मतपत्रिका लेने के लिए आ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का अमानवीय व्यवहार है। आपके द्वारा हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये मुंबई मराठी साहित्य संघ की चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहे, अविवादित रहे, उसमें पारदर्शिता रहे। जितने भी मतदाता है सबको उनका मत डालने का अधिकार है, हक है, वो मिलना चाहिए। हम यहाँ पे आओ, मतपत्रिका लेके जाओ, ये जो है ये बराबर नहीं है। तो हमारा आग्रह यही है। और हमने मुंबई के जो चैरिटी कमिश्नर है, धर्मदाय आयुक्त है, उनके पास भी हमने हमारी शिकायत की है। ये शिकायत करने के बाद वहाँ पे धर्मदाय आयुक्त ने निरीक्षक, ऑब्जर्वर की वहाँ पे योजना बनाई है। वो वहाँ पे आते हैं और अभी ऑब्जर्वर के निरीक्षण में ही ये सब प्रक्रिया वहाँ पे हो रही है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमें शंका है कि मतपत्रिकाएं, हमारे एक उम्मीदवार और जो मतदार है दादर में रहते, उनको आज दोपहर को मतपत्रिका, साहित्य संघ के सामने ही एक बिल्डिंग में आठवड़े करके है, सामने रहते हैं, उनको आज दोपहर को आई। तो एक गली का डिस्टेंस है, वहाँ पे भी अगर मतपत्रिका नहीं पहुँच रही तो 400-500 जो बाहर रहने वाले उनका क्या करना? सर, आपने फर्जी मतदान की भी बात कही। मैं फर्जी मतदार ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। हमारा कहना इतना ही है कि ये जो हर एक इलेक्शन में देखो, इलेक्शन घोषित करने के पहले अपडेट लिस्ट ऑफ द वोटर साइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चुनाव अधिकारी, उन्होंने वो तो डिस्प्ले करना चाहिए। जब तक हमारी मतदाता सूची अपडेट नहीं हो रही, चुनाव घोषित नहीं करने चाहिए। वहाँ पे मृत कितने हैं, हाँ, किसी के एड्रेस चेंज हुए हैं, ये सब देखना और मतदाता सूची में अपडेट करना ये कार्यालय का काम है। जो वर्तमान कार्यवाही है उनका काम है। अगर उन्होंने नहीं किया तो निवडणूक अधिकारी जो है उन्होंने उनके तरफ से वो करके लेना चाहिए कि नहीं, जब तक तुम्हारा ये अपडेट नहीं हो रहा है
तब तक हम चुनाव घोषित नहीं करेंगे। लेकिन आज तक हमें भी पता नहीं कि कितने लोग मृत हुए हैं। आपने जो एक्शन उठाया उसका उसमें आपको कितना प्रतिशत कामयाबी मिली है? नहीं, कामयाबी जो है वो तो अभी आने वाला समय हमें समझेगा उसमें क्या हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा विश्वास है कि हमारे पत्रकार महोदय के द्वारा, समाज माध्यम के द्वारा हमारा एक ही कहना है कि मुंबई साहित्य संघ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करो। वो प्रोसेस के अलावा खुद के मन के कुछ नियम है वो उसमें मन करो।